Hi everyone, welcome back to another new video, and today in this video we'll discuss about some mnemonics. Okay, इस टेबल को कैसे हम जल्दी से याद कर सकते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर देखो कंडीशन हमारा मेंशन है, यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस हमारा मेंशन है. ठीक है ना. देखो सबका तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ का हम करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. वारफारिन ओवरडोज. ठीक है, ये एक कंडीशन है. वारफारिन ओवरडोज जब हो जाता है तब आप क्या देते हो, विटामिन के देते हो. तो हम इसको एक ट्रिक के साथ कैसे याद रख सकते हैं. देखो यहाँ से ओ भिक्के. तो मान लीजिए हम कई बार कहते हैं ना ओ उच्चारण करते हैं भी के. ठीक है, ओ भिक्के. तो भिक्के मतलब आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, विकास कुछ भी ऐसे, विकास कुमार हो सकता है. ठीक, तो ऐसे आपको ये करना है ना. यहाँ पर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ईपी. एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी मतलब ईपी. एंड फेनोबार्बिटन मतलब बीबी का टोन फेनोमेनल है. तो मैंने कैसे लाया है, यहाँ पर देखो ये ए आर को हटा दूंगा तो यहाँ पर आई आ जाएगा. तो बीबी का टोन फेनोमेनल है. तो ईपी बीबी का टोन फेनोमेनल है, याद रहेगा. उसी तरह से पैरासीटामोल पॉइजनिंग का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, एन एसिटाइल सिस्टीन होता है. तो उसे हम कैसे याद रख सकते हैं, पिपिनाक, PPNAC, पिपिनाक हो गया. या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो PPNAC. अच्छा, इसका मैंने कुछ बाहर नहीं किया है, एक्यूट गॉट अटैक नसड़. ठीक है, आने वाले समय में अगर कुछ निमोनिक्स मिलेगा तो मैं इसके ऊपर काम करूँगा. ठीक है. उसी तरह से एक्यूट हाइपरकालेमिया, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है. ठीक है ना. उसी तरह से चीज़ रिएक्शन का होता है फेंटोलामाइन. ठीक है, तो यहाँ पर CR, यहाँ पर TRP, CRP ओके, CRP. अच्छा हाँ, चीज़ रिएक्शन का जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो जनरली फेंटोलामिन होता है. ठीक है, फेंटोलामिन होता है. चीज़ रिएक्शन के केस में हम फेंटोलामिन ड्रग ऑफ चॉइस लेते हैं ना. इसे कैसे हम याद रखेंगे, देखो CRP. तो हमने CRP वर्ड हम याद नहीं कर पाएंगे. तो आपने टेलीविज़न में ये सुना होगा, टेलीविज़न में जितने सारे जो भी आता है वो TRP के लिए काम करते हैं. तो C के जगह पर T लगा दो, लेकिन इस दोनों को ऐसे ही पढ़ना, CRP TRP. तो आपको पता चलेगा कि हमें C को ही लेना है. T इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि इसके साथ इसका एक प्रकार से समन्वय बन जाए. ठीक है ना. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, तो इसका मैंने कोई खोजा नहीं है अब तक, तो इसका फ्लूऑक्जेटाइन ऐसे याद करो. आने वाले समय में अगर मिलेगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है. उसी तरह से एक्यूट माइग्रेन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, सुमाट्रिप्टान होता है. तो ऐसे इसे कैसे याद रखेंगे, ए से आएगा अंटी आई मिस यू. तो ए से आएगा अंटी, यहाँ पर MI तो ऑलरेडी मौजूद है तो डबल S लगा लो, अंटी आई मिस यू. तो यहाँ पर देखो U प्रेजेंट है, U. तो अंटी आई मिस यू, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट माइग्रेन सुमाट्रिप्टान. निमोनिक्स क्या हो गया, अंटी आई मिस यू. देन डिजिटलिस टॉक्सिसिटी का जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस वो DG बाइंड होता है, DG बाइंड. तो इसका जो निमोनिक्स है वो क्या है, DDT, डिजिटल टॉक्सिसिटी मतलब DG बाइंड.
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, डिजिटल टॉक्सिसिटी मतलब डिजीबाइंड। तो कैसे याद रखोगे, DDT, DDT हो गया। उसी तरह से एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो सालब्यूटामॉल होता है। कैसे याद रखेंगे, अब्बास, ABAS, अब्बास। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होगा वो क्या होगा, सालब्यूटामॉल होगा। तो इसका निमोनिक्स क्या हो गया, अब्बास। तो आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जीपैड के प्रिपैरेशन में या नाइपर के प्रिपैरेशन में या फार्मासिस्ट के प्रिपैरेशन में या ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिपैरेशन में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में या फिर प्राइवेट जॉब में आपको अगर ये मदद मिल सकता है तो आई होप मेरा काम इतने से हो गया, ठीक है। इतना खुशी हमें चाहिए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रा बताना, ठीक है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।